हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन आई एम हेयर विद यू। हम बात कर रहे थे समरी की, है ना? किसकी? टेल ऑफ टू सिटीज की। चलिए, उम्मीद करता हूं आप इसको शेयर जरूर कर रहे होंगे। देखिए, कहानी शुरू होती है 1775 से। ठीक है, कहाँ कहाँ? 1775 में कौन कौन सी दो लोकेशन इसमें दिखाई गई हैं? फ्रांस और इंग्लैंड, है ना? स्टार्ट ऑफ द नोवेल। फेमस कोटेशन है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये फेमस लाइन है, शुरुआत इसी लाइन से होती है। इस लाइन के आगे बढ़ते ही कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है कि शराब से भरा हुआ एक कास्क, एक पीपा रोड पर गिर जाता है, जिस पर लोग ऐसे झपट पड़ते हैं जैसे कोई प्यासा हुआ जानवर, है ना? प्यासा जानवर आके ऐसे ऐसे स्वीप करना शुरू कर देता है ना टंग से, बिल्कुल उसी प्रकार से लोग उसको ऐसे ऐसे हाथों में लेके पीने लगते हैं। मतलब इतनी भुखमरी, इतनी परेशानी, इतनी गरीबी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया गया इस सीन से। चलिए आगे चलते हैं धीमे धीमे, है ना? देखिए, कहानी लंदन इंग्लैंड इंग्लैंड 1775 से शुरू हो रही है। ठीक है, ओपनिंग लाइन है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। सबसे पहले तो हमेशा एक याद रखना, इसमें देखना दोनों सेंटेंस का फॉर्मेशन देखो सेम है, देख रहे हैं? एकदम सेम। इसको पैरेललिज्म बोलते हैं ना, ये एक डिवाइस है, पैरेललिज्म, है ना? इसका इस्तेमाल किया जाता है आर्टिकुलेशन इफेक्ट के लिए, है ना? जब श्रोता को पढ़ने में, जो पढ़ने वाला जो रीडर है उसको पढ़ने में इससे मजा आता है। चलिए, इंग्लैंड इज स्टेबल बट हार्श, क्राइम एंड इनजस्टिस प्रवेल। कहाँ पे? इंग्लैंड ना, स्टेबल था लेकिन हार्श भी था, क्राइम और इनजस्टिस दोनों प्रवेल कर रहे थे। जारविस लॉरी नाम के बैंकर ट्रेवल करते हैं डोवर के लिए। क्यों? क्योंकि वो लूसी मैनेट से मिलना चाहते हैं। उनको फ्रांस से एक लेटर आया है ना? कहाँ से? उनको फ्रांस से एक लेटर आया है कि मिस्टर मैनेट अभी जिंदा हैं। तो ये बात, ये लेटर लेके लूसी मैनेट के पास जाते हैं। कौन सी जगह? डोवर में। वहाँ जाते हैं, वहाँ मिलते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि लूसी तुम्हारे पिताश्री जिंदा हैं, है ना? जिनको ये बहुत समय से मरा हुआ समझ रही थी, फ्रांस में है वो। चलिए सर, अब बात आती है डोवर की। डोवर पेरिस, डोवर एंड पेरिस, है ना? डोवर लोकेशन है जहाँ लूसी मैनेट का घर है, ठीक है? और ये पेरिस। सुनिए, लॉरी एंड लूसी ट्रेवल्ड टू पेरिस, ठीक है, इन सेंट एंटोइन। ये प्लेस है ना? कहाँ पे? फ्रांस में। पेरिस में होगा कहीं नज़दीक, नियर बाई। फ्रांस के अंदर पेरिस है, कैपिटल है उसकी। उसके नज़दीक सेंट एंटोइन नाम का कोई प्लेस है। दे फाइंड डॉक्टर मैनेट मेंटली ब्रोकन, मतलब पागल हो चुके हैं, मेकिंग शूज इन द डेफाल्स अटिक। जो अर्नेस्ट डिफाल्ट थे ना, उनकी बाइन शॉप थी कहाँ पे? सेंट एंटियोन में। तो वहीं बाइन शॉप के ऊपर एक छोटा सा कमरा था, उसी कमरे में बैठ के ये जूते बनाने में लगे हुए थे, पगला गए थे कुल मिला के, मेंटली इल हो गए थे। लूसीस लव एंड कंपैशन स्लोली रिस्टोर हिज मेमोरी, है ना? किसकी? डॉक्टर मैनेट की। दे ब्रिंग हिम बैक टू लंदन, सिंबलाइजिंग द थीम ऑफ रिकॉल्ड टू लाइफ। किसकी लाइफ का रिकॉल्ड? पहला तो डॉक्टर मैनेट का, और दूसरा सिडनी कार्टन का। ठीक है, चलिए, अब जो समय है वो 1780 पहुंच जाता है, 1775 से, है ना? ईयर याद रखना है ना, सेटिंग के साथ। पूछ सकता है सामने वाला आपसे कि किस ईयर में नोवेल खुलता है, ठीक है, और किस जगह पे खुलता है। चलिए, कहानी वापस इंग्लैंड में, लंदन में आ जाती है 1780 में। कोर्ट रूम है, लंदन कोर्ट रूम में, कोर्ट रूम है ओल्ड बेली नाम की जगह पे, है ना? चार्ल्स डार्ने नाम का एक रिच एरिस्टोक्रेट, है ना, एक फ्रेंच ट्यूटर, इज ऑन ट्रायल फॉर ट्रीजन। सुनिए बात, कौन है ये फ्रेंच ट्यूटर? प्रोफेशन है किसका? चार्ल्स डार्ने का, भूलना नहीं है ना। चार्ल्स डार्ने का प्रोफेशन क्या है? क्या है?
फ्रेंच लैंग्वेज का ट्यूटर है ये, और इस पे ट्रीजन का केस लगा है, देशद्रोह का केस लगा है। इसे कहा जाता है तुम एस्पाइनेज करने आए हो, तुम मतलब स्पाई हो फ्रांस के इंग्लैंड में, तो इसलिए इस पर ट्रीजन लगा के इसको, इसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। कहाँ पे? ओल्ड बेली में। कहाँ? लंदन में। सुनिए, लूसी एंड डॉक्टर बेनेट एंड जार्विस लॉरी टेस्टिफाई। देखो, जब लूसी, डॉक्टर बेनेट और मिस्टर जार्विस लॉरी ये लोग जब वापस आ रहे थे फ्रांस से इंग्लैंड के लिए, तभी रास्ते में इनको चार्ल्स डार्ने मिला था। और कुछ इस प्रकार ये लोग चार्ल्स डार्ने को जाते हैं और मतलब जानते हैं, और इसी वजह से ये जो है गवाही देने आए कोर्ट में। ठीक है, चलिए। सिडनी कार्टन, द डिसोल्यूट बट ब्रिलियंट लॉयर, हेल्प्स स्ट्राइवर विन द केस। ठीक है, स्ट्राइवर लॉयर है किसका? चार्ल्स डार्ने का। इसका लॉयर है चार्ल्स डार्ने का। कौन? स्ट्राइवर। और स्ट्राइवर का फ्रेंड कौन है? स्ट्राइवर का फ्रेंड कौन है? स्ट्राइवर का आपका फ्रेंड है कौन? स्ट्राइवर का फ्रेंड है सिडनी कार्टन। चलिए, डार्ने इज एक्विटेड ड्यू टू स्ट्राइकन रिजेम्बलेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड कार्टन क्रिएटिंग रीजनेबल डाउट। कहने का तात्पर्य ये है, सिडनी कार्टन का फेस और चार्ल्स डार्ने दोनों का फेस मिलता जुलता था, तो उसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, तो कोर्ट में ऐसा कहकर ये जो है वहां से बरी हो जाता है। एक्विटेड का मतलब होता है बरी होना। चलिए, अब कहानी 1780 से 81 में चलती है ना। घटना कहाँ की है? 1780-81 से लंदन सोहो नाम के प्लेस की। ठीक है, लंदन सोहो, याद रखना। डॉक्टर मैनेट्स हाउस है ना, डॉक्टर मैनेट का जो हाउस था वो सोहो में था, याद रखना। कहाँ पे? सोहो में, लंदन में। 1780-81 घटना बता रही है। डार्ने एंड कार्टन बोथ फॉल इन लव विद लूसी मैनेट। कार्टन कन्फेसेस हिज अनवर्दीनेस बट प्लेजेस टू डू एनीथिंग फॉर हर हैप्पीनेस। मतलब समझते हैं आप? वो जानता था कि मैं इस लड़की के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं इस लड़की की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। शुरू से उसकी विल ऐसी थी, और इसी विल के चलते अंत में वो डार्ने को, चार्ल्स डार्ने को बचाकर और खुद को ग्लूटन के सामने डाल देता है। कुछ ऐसी कहते हैं ना, वो भक्ति भाव था प्रेम में। डार्ने विंस लूसीज हैंड इन मैरिज, और जो डॉक्टर मैनेट हैं वो अलाउ कर देते हैं शादी के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते। चलिए साहब, ऑन देयर वेडिंग डे डार्ने रिवील्स हिज एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज एवरमॉन्ट टू डॉक्टर मैनेट। डॉक्टर मैनेट को शुरू से लेके अभी तक ये नहीं पता था कि किस एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ये आता है। कौन? चार्ल्स डार्ने। तो शादी वाले दिन जो है चार्ल्स डार्ने डॉक्टर मैनेट को बता देता है कि मैं एवरमॉन्ट फैमिली से आता हूं, जिसकी वजह से डॉक्टर मैनेट को शॉक लगता है और वापस वो उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, वापस जूते बनाना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच ये लोग हनीमून पर जाते हैं। तो जो डॉटर थी लूसी मैनेट, वो चार्ल्स के बच्चे को कंसीव करती है, लड़की होती है ना। चलिए अब ये बात है, आगे सुनिए। दिस कॉजेज आर रिलैप्स, द डॉक्टर रिज्यूम्स शू मेकिंग इन ट्रांस लाइक स्टेट बट लेटर रिकवर्स। ठीक है, तो यहाँ भी थोड़ा मतलब पगला जाते हैं, बाद में धीमे धीमे हालांकि लड़की वापस आ जाती है हनीमून से, तो ये ठीक हो जाता है। चलिए घटना है 1789 का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है। ठीक है, सुनिए आगे। सेंट एंटोइन नाम की जगह है पेरिस में। पॉवर्टी एंड इनजस्टिस हैव लेड द पीपल टू रिवोल्ट। कारण क्या है? पहला तो पॉवर्टी, दूसरा इनजस्टिस, है ना, कि रिच ज़्यादा रिच हैं, पुअर ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, उनको वेजेस नहीं टाइम पे दे रहे हैं। ठीक है, पॉवर्टी के कारण रहे। इनजस्टिस ऐसा कि रिच कोई भी आदमी आता है और गरीब आदमी को मार के चला जाता है ना। गैस्पार्ड का पब्लिकली कह सकते हैं एग्जीक्यूशन हुआ था ग्लूटन पे, जिसकी वजह से लोग क्या है, बौर आ गए और फिर उसके बाद में रिवोल्ट शुरू हुआ यहीं से, है ना। सेंट
एंटियोन, पेरिस 1789, है ना। चलो, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील द रेवोल्यूशन बिगिंस, है ना। बेस्टील के किले पर धावा बोल दिया किसानों ने। मार्क्विस सेंट एवमोंट, डार्नेस क्रूअल अंकल, इज असासिन्ड बाय अ पीजेंट नेम्ड गैस्पार्ड whose चाइल्ड मार्किस हैड किल्ड, है ना। ये जो गैस्पार्ड है इसने मार्किस सेंट एवमोंट को मार दिया। किसको? चार्ल्स डार्नी के चाचा को। द एवमोंट शैथ्यू इज बर्न बाय रिवॉल्यूशनरीज, है ना, इसको जिंदा जला दिया। शैथ्यू को पूछ सकता है कि एवमोंट शैथ्यू की मौत कैसे हुई, है ना। चलिए, मैडम डिफाज whose family was destroyed by the Evermonts vows to take vengeance on the entire family, है ना। कौन सी? एवरमोंट फैमिली। सुनिए, मैडम डिफाज के साथ क्या अन्याय हुआ था, मेरी बात सुनिए। एक बार की बात है, चार्ल्स डार्नी के पिताजी और साथ ही साथ में मार्किस सेंट एवरमोंट, है ना, इन दोनों ने मिलके एक बच्ची का रेप कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद में उसके विटनेस काफी लोग रहे तो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, ठीक है। और ये जो हो रहा था इसकी पूरे की जानकारी थी किसको? डॉक्टर मैनेट को। तो डॉक्टर मैनेट को तभी जेल में फिकवा दिया था, है ना, समझ रहे ना, जेल में फिकवा दिया था। अब चूंकि जेल में ये डले थे, है ना, तो जेल में फिकवा दिया था, जेल में बंद थे काफी समय तक। ये पुरानी घटना है, अभी की नहीं है, 1789 की नहीं, पहले की घटना है, 18 साल पहले की, है ना। तो जेल में फिकवा दिया। तो ये इकलौते इंसान थे। इस इकलौते इंसान के अलावा एक लड़की और थी जिसने ये सब होते देखा था और किसी को पता नहीं था कि वो जिंदा है। वो है मिसेस डिफार्ज, मिस्टर डिफार्ज की बहन थी जिसका रेप किया था। इस वजह से वो हमेशा वेंजियंस लेना चाहती है, बदला लेना चाहती है। किसके ऊपर? एवरमोंट फैमिली के ऊपर। यही सबसे बड़ा कारण है। और ये सारी चीजें अनफोल्ड नोवेल में तब होती हैं जब बेस्टील के किले में डॉक्टर मैनेट ने 18 साल पहले या इस समय अंतराल में एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कारण लिखा था कि वो इस जेल में क्यों आए, और वो उस लेटर को वहीं कहीं जेल में छोड़ देते हैं, जिसको कि जब भीड़ घुसती है, जब किसान घुसते हैं बेस्टील के किले में, तो वहां से ये लोग मैडम डिफार्ज और अर्नेस्ट डिफार्ज लेटर को प्राप्त कर लेते हैं और इनको सारा कुछ पता चल जाता है। ठीक है, आगे चलिए। अब फ्रांस रेन ऑफ टेरर बिगिंस। 1792 फ्रांस में, पेरिस। ला फोर्स प्रिजन, ट्रिब्यूनल, डेफार्ज, वाइनशॉप, ये 3 सेटिंग है ना। डेफार्ज की वाइनशॉप, ट्रिब्यूनल नाम का प्लेस है, ला फोर्स प्रिजन, ये 3 जगह। 1792 की बात चल रही है ना। चलिए, डार्ने ट्रेवल टू पेरिस टू हेल्प द गेबेल। सुनिए मेरी बात। गेबेल इनका एक सर्वेंट हुआ करता था, किसका? एवरमोंट फैमिली का, ठीक है। तो एवरमोंट फैमिली में सबको जला दिया गया, जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी सबको जला दिया गया। अकेला गेबेल था जो वहां प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहा था, कोई बचा ही नहीं था, सब मर गए। और ये जो चार्ल्स डार्ने था इसने अपना लीनिएज से संबंध तोड़ दिया कि मुझे आपका नाम नहीं चाहिए ना आपकी संपत्ति चाहिए। तो ये गेबेल लेटर लिखता है किसके लिए? चार्ल्स डार्ने के लिए। कहाँ पे? इंग्लैंड में, कि मुझे बचा लो, इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। तो उसी को बचाने के लिए चार्ल्स जो डार्ने जो है वो ट्रेवल करता है। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए ट्रेवल करता है? पेरिस के लिए, ठीक है, गेबेल को बचाने के लिए। अब गेबेल जो है वो फॉर्मर सर्वेंट है, मैंने आपको बता दिया। हु इज इम्प्रिजन्ड, यही बता दिया। ही इज इमीडिएटली अरेस्टेड एज एन इमिग्रेंट नोबल, है ना। लूसी, डॉक्टर मैनेट लॉरी को पता चलता है कि डार्ने को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसी के पीछे ये तीनों आ जाते हैं। लूसी आ जाती है, डॉक्टर मैनेट आ जाते हैं, लॉरी आ जाती है। कहाँ पे? फ्रांस में। चलिए आगे। Mr. Manet uses his past status as a Bastille prisoner to gain influence with the revolutionary tribunal. समझ आ रहा है? 18 साल तुम जिस जेल में रहे हो वहां लोग तुम्हें कितना जानते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अच्छी पहचान होगी। और ये भी पता है कि ये एक रिवॉल्यूशनरी है, इसकी कोई गलती नहीं थी, ये जेल में इतने साल बंद रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी एक अच्छी पहचान थी जेल में, है ना। तो उसका ये फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। डार्ने इज रिलीज्ड टेम्पोरेरली but rearrested due to a letter Dr. Manet had written in prison
कंडेमिंग द एवरमोंट्स। मैंने कहा था ये लेटर किसको मिलता है, किसको मिलता है, डेफार्ज को, है ना। इन लोगों को लेटर मिल जाता है तो उसी को बेस बनाकर ये एक बार फिर किसको गिरफ्तार कर लेती हैं, चार्ल्स डार्नी, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सर 1793 पेरिस रेन ऑफ टेरर एट इट्स पीक, 1793 पेरिस स्ट्रीट लाफोर्स गिल्यूटिन, ये तीन चीजें, गिल्यूटिन बार बार आ रही है, ये कहीं ना पता है इसका मतलब क्या है, री रिडेम्पशन को शो करती है, मर के सड़क पहुंच गए ऐसा। सिडनी कार्टन अराइव्स सीक्रेटली इन पेरिस, ठीक है, कौन, सिडनी कार्टन। लॉन्स मैडम डिफार्ज वांट्स लूसी डॉक्टर मैनेट एंड देयर चाइल्ड एक्सिक्यूटेड। सुनिए, डॉक्टर मैनेट का चूंकि सर्वेंट था कौन, अर्नेस्ट डिफार्ज, उसके बावजूद ये राजी नहीं था, क्यों, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ छिपा हुआ था मैडम डिफार्ज का, वो इसलिए क्योंकि वो बदला लेना चाहती थी, पूरी तरह एवरमोंट फैमिली को खत्म करना चाहती थी। उसी एवरमोंट फैमिली की लीनेज में अब कौन कौन आ गए थे, चार्ल्स डार्ने और लूसी मैनेट और उनकी डॉटर, और साथ में डॉक्टर मैनेट को भी जस्ट बिकॉज वो सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या होता है, सिडनी कार्टन जब आ जाता है, प्रयास करता है, हाथ वाथ फेंकता है कि मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में एक बार ऑल ऑफ सडन कहाँ घुस जाता है, वाइन शॉप में, किसकी में, डिफार्ज की। वहीं छुप के ये सुनता है कि ये प्रोग्राम बना रहे हैं कौन, मैडम डिफार्ज, एग्जीक्यूट करने का डॉक्टर मैनेट को, लूसी को और क्या नाम है, चार्ल्स डार्ने की बच्ची को, है ना, इस प्रकार से। अब यहां एक स्पाई होता है वर्साड, और इसको पहचान लेता है सिडनी कार्टन। बरसाड की हेल्प से ये घुस जाता है ना, ये ब्लैकमेल करता है बरसाड को कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी अनफोल्ड कर दूंगा, इनटू हेल्पिंग विच स्विच प्लेसेस विद डार्नी। ये बरसाड हेल्प करता है इसको जेल में घुसने के लिए, है ना, तो ये इसको जेल में घुसा देता है। जेल में घुसा देता है तो ये क्या है, जैसे किसको सजा हुई थी, सजा होनी थी चार्ल्स डार्ने को, फांसी की, है ना। फांसी की सजा होनी थी चार्ल्स डार्ने, ठीक है। अब चूंकि उसने शुरू में ही कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं पर मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो ये चार्ल्स डार्ने को कोई भी ऐसा उत्पाद दे देता है जिससे नशे में हो जाता है। उसके बाद में ये स्वयं को चार्ल्स डार्ने की जगह पहुंचा देता है, उसके कपड़े पहन लेता है, दोनों के फेस एक दूसरे से मैच होते तो कोई पहचान नहीं पाता, और ये सारा कार्यक्रम जो है बरसाड की हेल्प से होता है और ये बाहर आ जाता है ना। इस प्रकार से वो अंदर पहुंच गया मरने के लिए। आप देख सकते हैं प्रेम कहाँ ले जा रहा है उसे। चलिए अब बात आ गई है क्लाइमैक्स पे। सुनिए, मिस प्रोज कन्फ्रंट्स मैडम डिफार्ज इन द स्ट्रगल, मैडम डिफार्ज इज एक्सीडेंटली किल्ड, गोली लग जाती है और मिस प्रोज जो है बहरी हो जाती है ना। लूसी एंड हर फैमिली एस्केप पेरिस सेफली। कुल मिला के मिस्टर लॉरी जो थे, मिस्टर लॉरी को कार्टन पहले बुला लेता है और उससे कहता है कि आप जो है इनको सबको अपनी गाड़ी में ले जाइए, तो ये लोग जो है पेरिस से बाहर ले जाते हैं, है ना। कौन, लॉरी ले जाता है पूरी फैमिली को। कार्टन डाइज नोबली एट द ग्लूटेन, सर्कलम हो जाता है, फुलफिलिंग हिज बो, कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये अपना सर जो है गिफ्ट में दे देता है। इट इज अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव एवर डन। इतने शब्दों के साथ जो है ये नोवेल खत्म हो जाता है। तो ये कहानी थी त्याग की, सिडनी कार्टन की, किस प्रकार प्रेम एक व्यक्ति को बदल सकता है ना। मेजर थीम्स के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। अगली क्लास में मेरे साथ बने रहिए, आपके मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं गौरव शर्मा आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। थैंक यू सर।